भारत से फ़िरक़ावाराना पोलराइजेशन का खात्मा और महंगाई समेत कई अहम इश्यूज़ को पब्लिक तक पहुंचाने के मकसद से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का बुधवार यानी 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से आगाज़ हुआ। 3,570 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा 12 स्टेट से होकर गुजरेगी और इस यात्रा में कुल 5 महीने लगेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में पार्टी के कई सीनियर लीडर्स मौजूद रहे। राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत पर कहा कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आज लाखों लोग भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। इस वक्त देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल 3 रंगों और एक कपड़े पर चक्र बनाने का नाम नहीं है, बल्कि इससे कहीं और ज़्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि तिरंगा आसानी से नहीं मिला है, इसे हिंदुस्तान के लोगों ने बड़ी मेहनत से हासिल किया है और इसका ताल्लुक हर धर्म और भाषा से है। भारत जोड़ो यात्रा को भारत के लोगों की आवाज़ सुनने के लिए डिज़ाइन किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि हम आरएसएस और बीजेपी की तरह हिंदुस्तान के लोगों की आवाज़ को दबाना नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान के लोगों की बात सुनना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से अपोजिशन को डरा सकती है। चाहे कितने ही घंटे पूछताछ हो जाए, अपोजिशन का एक भी लीडर बीजेपी से डरने वाला नहीं है। कांग्रेस एमपी ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि वो इस देश को धर्म और भाषा के नाम पर बांट देगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस दौरान कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी अपनी ख़राब तबीयत की वजह से यात्रा में शामिल नहीं हो सकीं। उन्होंने एक जज्बाती पैगाम अपने पत्र के माध्यम से जारी की है। उन्होंने लिखा कि बीमारी की वजह से आज शाम को कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली तारीखी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के वक्त मैं व्यक्तिगत तौर पर आप सबके साथ नहीं हूं, जिसका मुझे काफ़ी अफसोस है। ये हमारी पार्टी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए एक तारीखी मौका है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी तंजीम एक बार फिर से सुरखरू होगी। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में ऐसी सूरत हाल है जो इसे सिविल वॉर की तरफ धकेल सकती है और भारत जोड़ो यात्रा हालात को मामूल पर लाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद फ़िरक़ावाराना पोलराइजेशन का मुकाबला करने के साथ साथ इकोनॉमिक कंडीशन का पैगाम पब्लिक तक पहुंचाना है। अशोक गहलोत ने कहा कि देश में इतना पोलराइजेशन और नफ़रत है कि अगर ये जारी रहा तो सिविल वॉर हो जाएगा। गहलोत ने कहा कि जहां पर अल्पसंख्यक आबादी है वो खौफ महसूस कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसने समाजी ताने बाने को पूरी तरीके से कमज़ोर कर दिया है। कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने भी बीजेपी पर ज़बरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1990 की बीजेपी की रथ यात्रा पावर हासिल करने के लिए थी, लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सच्चाई के लिए है। कन्हैया ने कहा कि सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाई जाने वाली गलत खबरों का अगर अंदेशा है तो एक ज़िम्मेदार शख्स की हैसियत से अपने भाइयों और बहनों से मिलकर उनके मसाइल सुनने चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई है और ये तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, नेलंबूर, मैसूर, बेलारी, रायचूर, वकाराबाद, नांदेड़, जलगांव, जमूद, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट, जम्मू और श्रीनगर तक जाएगी। इस तरीके से कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो सफ़र होगा वो 5 महीनों में पूरा होगा और 3,570 किलोमीटर की ये लंबी दूरी पैदल तय की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल बाउंड्री। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।